तो क्या होगा रूस और यूक्रेन जंग का? क्योंकि जो बात ट्रंप की तरफ से कही गई थी, क्या उसकी पूरी स्ट्रैटेजी ट्रंप ने तैयार कर ली? आपको बताता हूं, क्योंकि दावा यही किया जा रहा है कि ट्रंप का पुतिन को फोन आया और अब दावा यह कि क्या जो पुतिन है वो रूस यूक्रेन की जंग खत्म कर देंगे, क्योंकि ट्रंप ने पहले ही कहा था कि वो शांति लेकर आएंगे। और क्या बात हुई है, किस तरीके से दोनों बात की है, और इस बातचीत में जो शांति समझौते की बात हो रही है, क्या उसे जेलेंस्की भी स्वीकार यहां पर करेंगे? लेकिन सबसे पहले आपको बताऊं, क्योंकि दावा यहां पर हुआ था कि ट्रंप और पुतिन दोनों के बीच में जो संबंध है वो बेहतर हैं, दोनों आगे जाकर रूस और यूक्रेन की जंग को खत्म करने की यहां पर बात कर सकते हैं। और अब जो बातचीत का दावा हो रहा है, जिसमें यह कहा जा रहा है कि दोनों के बीच में बातचीत हुई है, क्या कुछ हुआ इस बातचीत में जरा देखिए। जब बातचीत यहां पर ट्रंप और पुतिन की हुई है, जो मीडिया रिपोर्ट्स अमेरिकी अखबारों के हवाले से अमेरिकी मीडिया से सामने आ रहा है, ट्रंप का पुतिन को जो फोन है वो आने का दावा यहां पर किया जा रहा है। और इस दावे में यह कहा जा रहा है कि जल्द ही शांति लाने की जो कोशिश ट्रंप ने कही थी वो यहां पर हो सकती है। सबसे पहले रिपोर्ट आपको यहां पर दिखा दूं। अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप अपना वादा पूरा करने की कोशिश में जुट गए हैं। ट्रंप ने जीत के चंद दिन बाद ही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को सीधा फोन घुमा दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन से फोन पर दो टूक कह दिया कि रूस यूक्रेन युद्ध अब खत्म हो जाना चाहिए। ट्रंप ने पुतिन को फोन पर सीधा सीधा मैसेज दिया कि युद्ध अब आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने मारे एलागो रिजॉर्ट से पुतिन को फोन मिलाया। पुतिन को यूरोप में अमेरिकी सेना की बड़ी मौजूदगी की याद भी दिलाई। अपनी शपथ से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को मना पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन सवाल दूसरी तरफ जेलेंस्की की जिद को लेकर भी खड़ा हो गया है, क्योंकि जेलेंस्की कह रहे हैं कि वो आतंकी पुतिन के हाथों अपनी आजादी नहीं सौंपेंगे। जेलेंस्की पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो फिर पुतिन कैसे मानेंगे? अगर यूक्रेन की तरफ से रूस पर हमले हुए तो ट्रंप की कोशिश पर पानी फिरना लाजमी है, क्योंकि पुतिन बारूद का जवाब बारूद से देकर लगातार यूक्रेन को दहला रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप के व्हाइट हाउस पहुंचते ही यूक्रेन को मदद में भारी कटौती की जा सकती है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से मिलने वाले गोला बारूद हथियार पर ट्रंप कमी कर सकते हैं, क्योंकि यूक्रेन सिर्फ अपने दम पर ही रूस से लोहा नहीं ले रहा है, इसमें अमेरिका की भूमिका भी काफी बड़ी है। और अगर ट्रंप की तरफ से यूक्रेन की मदद कम की गई तो मुमकिन है युद्ध विराम की ओर जाए। दरअसल ट्रंप को 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के पद की शपथ दिलवाई जाएगी, लेकिन उससे पहले ट्रंप की प्राथमिकता रूस और यूक्रेन के बीच जंग को खत्म करवाना है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो राष्ट्रपति बनने के बाद युद्ध शुरू नहीं कराएंगे, बल्कि इन्हें खत्म करवाएंगे। और ट्रंप युद्ध रुकवाने के लिए अपनी उसी खास रणनीति पर काम भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो अपनी उसी रणनीति पर ट्रंप काम करते हुए नजर आ रहे हैं और दावा यही है, इसी के लिए उन्होंने पुतिन से फोन पर बात की है। क्या कुछ उनकी बातचीत हुई है, जरा अब वो देखिए। डोनाल्ड ट्रंप, जो दावा किया जा रहा है कि अब पुतिन और जेलेंस्की के बीच में, रूस और यूक्रेन के बीच में फैसला कराएंगे, जो वो कोशिश कर रहे हैं। चुनाव जीतते ही डोनाल्ड ट्रंप एक्शन में पूरी तरीके से नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन से फोन कर बातचीत की। ट्रंप ने यूक्रेन में युद्ध न बढ़ाने की अब पुतिन को सलाह दी है।
यूरोप में अमेरिका सेना की भी ट्रंप ने याद दिलाई है। वो ये भी कह रहे हैं कि हम बैकअप में खड़े हुए हैं। अमेरिकी मीडिया के हवाले से यह खबर सामने आती है, बातचीत दोनों की हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा में अपने रिजॉर्ट से पुतिन को फोन किया। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने पुतिन से यह पहली बार बातचीत की है, पहली बार दोनों के बीच में बातचीत हुई है और शांति की बात यहां पर दोनों की तरफ से कही गई है। और आखिर ट्रंप ने जो बात इससे पहले कही थी कि वो शांति की कोशिश करेंगे, उस ओर वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं इन हालात को लेकर? क्या ट्रंप ये करवा पाएंगे? संभव है? जरा सुनिए। वास्तव में पहले कोशिश की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की कि युद्ध विराम किया जाए, सीज फायर किया जाए। एक बारी सीज फायर जब होगा वो ऑन दी एग्जिस्टिंग पोजीशंस पर होगा, उसके बाद में डायलॉग और डिस्कशन होगा जिसके माध्यम से कोई फाइनल सोल्यूशन निकलेगी। ये फाइनल सोल्यूशन निकलने में 6 महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, कई देर लग सकती है। क्या वास्तव में रशिया यूक्रेन के सारे हिस्सों को छोड़ेगा? क्या यूक्रेन अपनी ज़मीन को देने के लिए तैयार होगा? ये सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं। लेकिन सबसे पहले जैसे कि मोदी कह रहे हैं कि युद्ध विराम हो, उसके बाद डायलॉग और डिस्कशन के माध्यम से। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने पुतिन को ये भी इशारा किया कि अमेरिका की बहुत बड़े पैमाने पर यूरोप के अंदर सेनाएं हैं, यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनके ऊपर एक किस्म से साइकोलॉजिकल दबाव भी बढ़ाया है कि उनके भी हित में नहीं होगा कि युद्ध को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से शायद नेटो को भी युद्ध में एंटर होना पड़े। यानी बहुत से टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसे हैं जिन पर अभी विचार करना होगा, जिन पर बात किए बिना शांति संभव नहीं है। वहीं बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है युद्ध क्षेत्र से, आपको बताऊं, जहां पर जेलेंस्की की तरफ से जो तथाकथित शांति का ऑफर दिया गया है ट्रंप की ओर से, उसे ठुकराने की बात सामने आ रही। जेलेंस्की ने ट्रंप का ऑफर ठुकरा दिया है और ट्रंप ये कह रहे हैं कि हम पुतिन के हाथ अपनी आजादी नहीं बेचेंगे। शांति ऑफर जेलेंस्की की तरफ से ठुकराया है। शांति समझौते के मूड में जेलेंस्की अभी नजर नहीं आ रहे हैं। ये बड़ी जानकारी आपको यहां पर दे रहा हूं, जहां पर यह कहा जा रहा है कि जेलेंस्की ये शांति ऑफर अभी लेने के मूड में, शांति बनाने के मूड में नहीं है। इसके पीछे क्या वजह है, क्या कह रहे हैं जेलेंस्की, जरा वो भी सुनिए। I have a lot of power. मेरे पास बहुत ताकत है जिससे मैं ताकतवर भी महसूस करता हूँ, और मेरे पास बहुत सारी ऊर्जा है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम अपने जीवन के लिए लड़ना चाहते हैं, क्योंकि युद्ध हम में से सबसे अच्छा हमारे नायक, महिलाओं, बच्चों को छीन लेता है, क्योंकि हम इस घटिया आतंकवादी पुतिन को अपनी आजादी देने के लिए तैयार नहीं हैं, और यही कारण है कि हम लड़ रहे हैं।